स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज़ 2020 में। आज 27 अप्रैल 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। 26 अप्रैल को हमने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे को सेलिब्रेट किया, यानी बौद्धिक संपदा दिवस को हमने 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया है। अब ये दिन हम क्यों मनाते हैं तो आपको बता दिया जाए कि इस दिन क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जाता है तथा साथ ही साथ ट्रेडमार्क या कॉपीराइट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी हम इस दिन को मनाते हैं। चलिए तो हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। 26 अप्रैल को ही हम एक और डे इंटरनेशनल चेरनोबिल डिज़ास्टर रिमेम्बरेंस डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। अब ये क्या है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि चेरनोबिल डिज़ास्टर रिमेम्बरेंस डे क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको बता दिया जाए कि यूक्रेन में सन 1977 में एक परमाणु न्यूक्लियर प्लांट को वहाँ पे फिट किया गया था, जिसका नाम था चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा। ये वहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तथा बिजली उत्पादन के क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में अपने आप को बढ़ाने के लिए यूक्रेन के द्वारा किया गया था। हुआ क्या था कि 1986 में इस न्यूक्लियर प्लांट में बहुत ही बड़ा विस्फोट हो गया था, जिससे कुछ लोग की मृत्यु हो गई थी। तो इसकी याद में ही हम चेरनोबिल डिज़ास्टर रिमेम्बरेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। बात कर लेते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, यूक्रेन की करेंसी है रिवनिया तथा यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। हरियाणा सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये क्लास 5th तक के बच्चों के लिए है। ये एक संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें कार्टून के ज़रिए, एनिमेशन के ज़रिए बच्चों को उनकी स्टडी करवाई जाएगी। बात करें हरियाणा के तो यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं तथा गवर्नर जो हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। चलिए तो हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जुलाई 2021 तक सभी सरकारी एम्प्लॉयज़ के अलावेंसेस पे यानी महंगाई भत्तों पर रोक लगा दिया है। आप सब इससे वाकिफ़ होंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। कोरोना पैंडमिक को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। चलिए तो हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। झारखंड सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर यानी पब्लिक प्लेसेस पर सभी तरीके के तंबाकू उत्पादों पर बैन लगा दिया है। तंबाकू उत्पाद जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, इन सब पर झारखंड सरकार ने पब्लिक प्लेसेस पर बैन लगा दिया है। तो ये एक अच्छा कदम माना जा सकता है। बात करें झारखंड की तो यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन साहब तथा गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। चीन ने कोरोना से निपटने के लिए WHO को $30 मिलियन देने की घोषणा की है। तो चाइना ने ये घोषणा की है कि अब वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को $30 मिलियन की राशि प्रोवाइड करवाएगा। बात कर ले चाइना की तो यहाँ की कैपिटल बीजिंग है तथा करेंसी रेमिनबी है। बात कर लेते हैं WHO की तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बात कर लें WHO की इस्टेब्लिशमेंट की तो इसको 7 अप्रैल यानी 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। इसके जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं वो टेड्रोस अधानोस गिब्रेयेसस जी हैं। मैं ये चीज़ें आपको लगभग डेली बताता हूँ। अगर ये चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आप अगर डेली सुनते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिर्फ सुनने से याद आती हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन से लगभग 5 से 6 नंबर्स के क्वेश्चन बताता हूँ रिलेट करके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपको एक हैबिट डेवलप करनी है कि डेली दिन में कभी भी 10 मिनट का टाइम निकाल के आपको मेरे वीडियोस को सुनना ज़रूर होता है। और अगर आप इसको कॉपी में नोट करते हैं यानी लिखते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। आपके सिंगल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाले हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। चलिए तो हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। ईरान ने अपने सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, यानी इन्होंने अपने सैटेलाइट नूर को लॉन्च कर दिया है। ये पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर जाके पृथ्वी की चारों ओर से परिक्रमा करेगा। बात करें ईरान की तो यहाँ की कैपिटल तेहरान है। ईरान की करेंसी रियाल है तथा ईरान के जो कह सकते हैं प्रेसिडेंट हैं वो हसन रूहानी साहब हैं। चलिए तो हम चलते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर।
फेसबुक के साथ डील करने के बाद अब मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने अली बाबा के फाउंडर जैक मा को भी पीछे छोड़ दिया है। मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया था कि फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस जियो में। आपको बता दिया जाए कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी जी की संपत्ति में 4.7 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है और अब उनकी टोटल संपत्ति 49.2 अरब डॉलर हो गई है। तो मैंने आपकी जानकारी के लिए ये बता दिया। अब फेसबुक ने कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट किया है, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे आज कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसकी जानकारी मैंने आपको रिसेंटली ही बताया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं फेसबुक की, तो इसको 2004 में फाउंड किया गया था। इसके जो फाउंडर हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं तथा इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए के कैलिफोर्निया में स्टैब्लिश है। चलिए तो हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अमेरिका ने अब 1 वर्ष तक के लिए सभी कॉलेजेस और स्कूलों को बंद करने का निर्णय ले लिया है। आप सबको पता है कि कोरोना अब अमेरिका पर बहुत ही ज़्यादा हावी हो चुका है। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली की मैं बात कर लूँ, अमेरिका की बात कर लूँ, स्पेन की बात कर लूँ, फ्रांस की बात कर लूँ, तो यहाँ पे कोरोना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गया है इन सभी देशों पर। तो अब इन्होंने अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया है। बात करें अमेरिका के प्रेसिडेंट की, तो यहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अब 2 लाख जुर्माना और 6 महीने से 7 साल तक की जेल का प्रावधान कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। यानी अब अगर कोई डॉक्टर्स के ऊपर या किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करता है तो हमला करने वालों को 2 लाख का फाइन और 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी ही इस समय ऐसे हैं जो अपनी जान पर खतरा लेने के बावजूद भी हमारी और आपकी सेवा कर रहे हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। कोरोना वायरस से फ्री होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन गया है। यानी गोवा अब कोरोना वायरस से पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। बात करें गोवा के सीएम की, तो यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत जी तथा गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप कि आप सबको ये वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, आप डेली रूटीन पे फॉलो करते हैं। यकीन मानिए अगर आप डेली वीडियोस को फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए तो आज मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि फेसबुक ने कितने % इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो में किया है। आप सभी को अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना है। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको राम भट्ट एजुकेशन सर्च करना होता है, अदरवाइज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खेलते रहें और मुस्कुराते रहें।